बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं कि जिन पहलवानों के सम्मान में, जिनके लिए आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए ये जो खापों की महापंचायत है ये बुलाई गई है, उस महापंचायत में पहलवान शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि प्रदर्शनकारी पहलवान इस महापंचायत पे पहुंचेंगे या नहीं। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी रविकांत पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जरा जानते हैं रविकांत से। रविकांत, पहलवान पहुंचेंगे या नहीं, इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ हो पा रही है क्या? देखिए, यहाँ पर अभी तक पहलवानों के पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं, गांव के लोग और कुछ पदाधिकारी, उनको अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि पहलवान आएंगे। इससे ऐसा लगता है कि पहलवानों के यहाँ आने की जो संभावना है वो काफ़ी कम है। रोमाना, तो पहलवानों के पहुंचने की यहां पर संभावना कम, और 30 मई की वो तारीख जब हरिद्वार में गंगा घाट पर पहलवानों की तरफ से अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए गए थे। 5 दिन के अल्टीमेटम की बात किसानों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से कही गई थी। तो कहीं ना कहीं तभी से संकेत ये मिलने लगे थे कि क्या पहलवानों ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब किसानों को सौंप दिया है, क्योंकि किसानों की तरफ से हुंकार भरी गई थी, इंसाफ पहलवानों को दिलाकर रहेंगे। और इस पूरे विवाद के बीच कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का एक नया बयान सामने आ गया। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार कीजिए। तो इंतजार के बाद एक बार फिर से दोहराई जा रही है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, जांच मुकम्मल होने की बात एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह दोहरा रहे हैं। मेरे पास अभी बोलने को कुछ है नहीं, सब ठीक है ना। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए, और खिलाड़ियों से भी कहिए मेडल और न फेंके, मेडल देश का होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। मुकुल पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहलवानों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनीता गोधरा, एशियन मैराथन चैंपियन, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। सबसे पहले मुझे लगता है डॉक्टर सुनीता का ही रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, ये मामला अब जिस तरीके से एक डेड एंड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, अचानक से पहलवानों का फैसला कि हम मेडल नदी में बहाएंगे, वहां पर किसान यूनियन के लोगों का पहुंचना, और अब एक बार फिर से खाप पंचायत के तौर पर इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर सुनीता गोधरा, क्या लग रहा है आपको, अंजाम क्या होगा? देखिए, शुरुआत हुई थी स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम से, स्पोर्ट्स में जो इशू है सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके लिए हुई थी शुरुआत, और धीरे धीरे फिर इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट करना शुरू किया। शुरू में पहलवानों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं दिया था। उसके बाद ये गंगा वाला जो हुआ, ये तो बिल्कुल वो इतिहास दोहराया गया कि जैसे मोहम्मद अली जो लीजेंड है आज भी, और उसने जब फ्रस्ट्रेशन में, जब उसका रेसिज्म में उसको रेस्टोरेंट तक में नहीं घुसने दिया गया था, तब उसने अपना मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल नदी में फेंक दिया था रिटेलिएट करने के लिए। इसको लेकर कहीं पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पर मोहम्मद अली और उनके ओलंपिक मेडल का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। वैसे भी उसको लेकर बहुत अलग अलग चर्चाएं हैं कि घर शिफ्टिंग में उनका मेडल खो गया था तो उन्होंने ये कहानी बना दी थी, ये इस तरीके की चर्चाएं भी हैं। तो प्लीज यहाँ पर ना भ्रम मत फैलाइए जी, मुद्दे पर रहिए मैम। ओके, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि ये जो स्पोर्ट्स का मुद्दा था, ये जो आज जिस तरह से ये फैलता जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता कि अगर हमारा स्पोर्ट्स लॉ के मुताबिक हमारा स्पोर्ट्स कमीशन होता, हमारा एक एथिक्स कमीशन होना चाहिए जो इस ओलंपिक चार्टर के रूल कहते हैं। हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सब की तरफ से एक एथिक्स कमीशन होता है। कोई भी खिलाड़ी को कोई भी दिक्कत हो तो वो एथिक्स कमीशन में जाके शिकायत करता है। अच्छा, अब अगर एथिक्स कमीशन होता तो फिर ये सारा जो अब आज हो रहा है वो कुछ नहीं होता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।